बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से लच्छादार पराठे को सेव करने का तरीका। किस तरह से हम इन पराठों को बना के सेव कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उन माँओं के लिए है जो बच्चों को सुबह लंच बॉक्स देने के लिए परेशान होती हैं कि बच्चों को लंच में क्या दिया जाए, और उन फीमेल्स के लिए जो जॉबियन हैं। इस तरीके से आप भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और वक्त आने पे आसानी से फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक बॉल ले लिया और इसमें मैंने ये आटा डाल दिया है। इसमें मैंने यहाँ पे 4 कप्स आटे के ले लिए हैं। आप यहाँ पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थैले वाला आटा इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट होता है। आटे के बाद हम इसमें थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लेंगे। आप जितना भी इसमें नमक ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 1 टीस्पून यहाँ पे चीनी भी डाल दी है। 1 नीडो का मिल्क, वो जो ड्राई मिल्क होता है वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है। ड्राई मिल्क कोई सा भी आप ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं और आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं। पूरा 1 पैकेट आपने इसमें डाल देना है। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो उसकी बन जाएंगी, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। इससे पराठा बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनता है। आपने भी ये ज़रूर इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैं मेल्टेड घी ऐड करूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मेल्टेड घी यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करना, इससे पराठा जो है वो अकड़ जाता है और मज़ेदार नहीं बनेगा। लाइक अगर आपके पास 4 कप आटा है तो आपने 4 ही टेबलस्पून जो खाने का चम्मच होता है वो आपने घी डाल देना है। तो आपने बहुत ज़्यादा घी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है। जैसे आप पानी के साथ आम घरों में आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने इसको नीम गर्म दूध के साथ गूंद लेना है। इसको अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे अच्छे से गूंद भी लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने दूध डालना है, दूध डाल के और इसको गूंद लेना है। यहाँ पे हम पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जो पानी है वो जब आप फ्रीज़ कर लेते हैं चीज़ को तो फिर वो अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है। तो दूध से अगर आप गूंदते हैं तो ये अच्छा सा फ्रीज़ भी रहेगा और तकरीबन आप इसको 2 मंथ्स तक जो है इन पराठों को फ्रीज़ कर सकते हैं। मोस्टली उन मदर्स के लिए जो सुबह परेशान होती हैं कि लंच में क्या बना के दिया जाए, तो वो बआसानी इसको एक निकालें और फ्राई कर लें। मैं आपको भी तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने इसको फ्रीज़ करके रखना है और फिर आप बआसानी इसको निकाल के इसकी कोई सी भी रेसिपी बना सकते हो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको मैं तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप इससे कबाब का पराठा रोल बना सकते हैं, शामी पराठा रोल बना सकते हैं और इसको अंडे के साथ भी दे सकते हैं। इसी तरह से हमने देखें दूध के साथ इसको गूंद लिया और गूंदने के बाद हमने इसको इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख देना है। इसकी देख लें आप कि इस तरह से ये होना चाहिए। अब मैंने इसके ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और ऑयल लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी एक साइड पे। कोई भी चीज़ से आप कवर कर सकते हैं, कोई कपड़ा वगैरह ऊपर दे दें या कोई प्लास्टिक आपके पास रैपिंग पेपर पड़ा है वो आप इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेट होने दें। 30 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखें आटा कितना सॉफ्ट और अच्छा सा हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे, यानी पेड़े बना लेंगे। अब मैं आपको 3 तरह के जो है वो स्टाइल बताऊंगी पराठे के। आपको जो आसान लगे वो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आप इसमें से जो इजी समझेंगे आप उस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहले वाला तरीका बताऊंगी किस तरह से आपने बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके जो हैं वो सबसे पहले हम ये सारे इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के इसको रख लेंगे एक साइड पे। इतने आटे से तकरीबन हमारे ये 10 पेड़े जो हैं वो बन गए हैं। 10 पराठे आप बना सकते हैं इससे। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 सारा मेथड बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इनके पराठे बनाने हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे।
मैदे से या आटे से। पहले हम पेड़ा लेंगे और पेड़े की हम रोटी बना लेंगे। रोटी आप जितनी ज़्यादा बारीक कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बारीक कर लेंगे। जितनी रोटी बारीक कर लेंगे पहले, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका पेड़ा बनेगा। यहाँ पे मैंने रोटी को गोल कर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया है। मोटा आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखना। अब मैं यहाँ फिंगर की मदद से मेल्टेड घी इसके ऊपर लगा लूँगी। आप यहाँ पे मक्खन और ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन अब आपने इसका एक कोना पकड़ के इसको इस तरह से रोल करते जाना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको सारे को रोल कर लेना है। तो ये रोल हो गया। अब आपने इसको ऐसे फिंगर के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमा देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने, ये देखिए कितने अच्छे इसमें बल आ गए हैं। और आपने ये जो लास्ट वाला कोना है वो उसके ऊपर रख के प्रेस कर देना है और इस तरह से ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि हम दूसरे तरीके से किस तरह से पराठा बना सकते हैं। क्योंकि आपने ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो आपको इसलिए मैंने डिफरेंट तरीके बताए हैं, जो आपको आसान लगे वो बना लें। अब इसमें भी देखिए मैंने रोटी को सारा गोल कर लिया है और पतला कर लिया। अब उसके ऊपर देखें आपने फिर उसी तरीके से ही घी लगाना है। अब हम एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ से इस तरीके से हम बारीक बारीक से फासले पे कट लगाते जाएंगे ऐसे। अब इन कट्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इस तरह से बिल्कुल एक कट उठा के दूसरे पे और दूसरे को नेक्स्ट पे ऐसे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने बिल्कुल उसी तरह इसको फिर से गोल कर देना है और गोल करके आखिरी कोने को ऊपर यहाँ पे बंद करके, और ये देखें इसके साइड से कितने ज़्यादा आपको ये बल नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल पराठे में भी ऐसे ही आएंगे। तो दूसरा तरीका भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम थर्ड वन तरीका जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। थर्ड वन में भी रोटी बना ली। कंप्लीट रोटी बना लेने के बाद इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको इस तरह से चौड़ा चौड़ा सा, जैसे मोटा मोटा सा फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। जितनी आपको इजी लगे उस तरह से आप ऐसे फोल्ड करके हल्का सा प्रेस करेंगे और बस ये देखिए। और जिस साइड से आपने ख़त्म करना उसको ऐसे ही फिंगर पे आपने घुमा देना है। घुमाने के बाद लास्ट वाला कॉर्नर जो है वो उसको आपने ऊपर प्रेस कर देना ताकि पराठे के बल खुले नहीं। और ये हमारा तीसरा तरीका भी तैयार है। ये पहले दो तरीके हमारे पास और ये थर्ड। इस तरह से आप ये 3 तरीक़ों से जो है पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने सारे पेड़े मुकम्मल कर लिए हैं। आप ये सारे पराठे इसी तरह से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बना के भी सेव कर सकते हैं। वीकेंड पे आप अपने तकरीबन जितने आपके ज़रूरत के हैं आप उसको बनाएं और बनाने के बाद उसको फ्रीज़ कर दें और हर वीकेंड पे आप नए बना लें और आप इस्तेमाल करते जाएं। तो यहाँ पे हमारे सारे पेड़े हो चुके थे। अब हम इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का सा दबा लेंगे और उसके बाद हम इसका पराठा बनाते जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। अब हमने जो रोटी बनानी है हमने बहुत पतली नहीं करनी, बल्कि उसे थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ अभी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे बहुत मोटा नहीं किया। और अब ये हमारे पास, ये देखिए इस तरह के, ये आपके पास बटर पेपर या प्लास्टिक शॉपर आप कोई भी बाज़ार से ले लें, उसको इस तरह से कट करके रख लें। या जो बाज़ार वाले डॉन के पराठे हैं वो सेव कर लिया करें, उसके जो शॉपर होते हैं उसी तरह से। ये देखें ये इस तरह उसके अंदर सबसे पहले हम फिंगर की मदद से ग्रीस कर लेंगे, घी लगा लेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा। इसी तरह ऊपर हम पराठा रख देंगे। पराठा रखने के बाद हम दूसरा वाला जो इसका रैपर है थोड़ा सा ऊपर घी लगा के, और अब हम इसका जो दूसरा रैपर है वो इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। बाज़ार से कोई भी शॉपर मंगवा के यूज़ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो बटर पेपर को यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी शॉपर को कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें मैंने सारे पराठे बना के और सेव कर लिए।
ये बहुत ज़्यादा इससे टाइम की बचत होती है। आप इसको बना के फ्रीज़ करें और किसी भी फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी से बनाएं, बच्चों को दें। अब ये देखें, मैं आपको एक फ्राई करके दिखाती हूँ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जब भी इसको फ्रीज़र से निकालना है, फ़ौरन से निकालते साथ ही आपने इसको यूज़ कर लेना। आपने बाहर इसको पहले डीप फ्रीज़ नहीं करना। डीप फ्रीज़ होने से ये होगा कि ये चिपक जाएगा शॉपर से और ये सही से फ्राई नहीं होगा। तो आपने फ्रीज़र से निकालते साथ ही इसको ओपन कर लेना है और साथ ही आपने फ्राई कर लेना है। तो ये देखें कितना अच्छी इसकी लुक आ रही है और कितना अच्छा ये बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेश सी खुशबू भी है और लुक भी इसकी बहुत प्यारी है और टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। आप 1 वीक या 2 वीक के लिए भी सेव कर सकते हैं। स्पेशली ये मेरी रेसिपी जो है वो जॉबियन फीमेल्स के लिए है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए, उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत परेशान रहती हैं कि सुबह के टाइम जल्दी से क्या चीज़ बच्चे को बना के दी जाए। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी बन जाएगी। आप फ्रीज़र से निकाल लें, इसको फ्राई करें, इसमें कोई भी कबाब या सीख कबाब लगाएं, मायनीज़ लगाएं और बच्चे को लंच बॉक्स में दे दें। हेल्दी भी है और टाइम की बचत भी है। सुबह बहुत टाइम शॉर्ट होता है, स्पेशली फॉर जॉबियन फीमेल्स और वर्किंग वुमेन और ये जो मदर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और वो अपने बच्चों के लंच के लिए परेशान हैं, ये उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी ये बनी है, शक्ल देखिए कितनी अच्छी है और ये बहुत क्रिस्पी और फोल्ड होके कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा और लेयर्स भी इसमें बहुत सारी आ गई हैं। लच्छे बहुत अच्छे बन गए हैं इसके और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।